ये ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर किम्बल रैंडल की बनाई गई एक 3D डिजास्टर मूवी है जो 2012 में ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को अपनी गाड़ी में लेटे हुए देखते हैं। इसका नाम जोश होता है। फिर कुछ ही टाइम के बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोरी होता है। दरअसल ये दोनों दोस्त समंदर में लाइफ गार्ड की ड्यूटी करते थे। रोरी जोश से मिलने के बाद अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इसके बाद जोश अपनी एक फ्रेंड से मिलता है जो समंदर पर ही आई हुई थी। फिर हम देखते हैं कि एक स्विमिंग करते हुए आदमी को शार्क खा जाती है और उसी टाइम रोरी भी समंदर में ही था। फिर थर्ड गार्ड शार्क को देखकर अलर्ट सायरन बजा सबको खबरदार कर देता है और सायरन की आवाज सुनकर जोश अपने फ्रेंड रोरी की हेल्प करने के लिए समंदर में जाता है और रोरी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि शार्क उसके कितने करीब आ चुकी है। जोश जैसे ही उसके पास जाता है तो शार्क रोरी को बहुत ही बुरी तरह से मार कर खा जाती है। अब हमें मूवी में 1 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोश को देखते हैं। जोश को आज भी इस बात का बेहद अफसोस था कि वो अपने फ्रेंड रोरी को नहीं बचा पाया। वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है जिस न्यूज में ये बताया जाता है कि बहुत सारी शार्क बीच पर आ चुकी हैं, इसलिए कोई भी बीच के पास ना जाए वरना शार्क उसे खा जाएगी। इसके बाद जोश एक सुपरमार्केट में अपनी जॉब पर चला जाता है। जोश बीच से लाइफ गार्ड की जॉब छोड़कर अब वो सुपरमार्केट में एक नई जॉब करता था और ये सुपरमार्केट बीच के पास ही था। मार्ट में एक लड़की कुछ चीजें चुरा रही थी और इसका नाम जिमी था और इस लड़की को चोरी करते हुए मार्ट का गार्ड देख लेता है। अब जिमी अपने फ्रेंड रायन के पास आ जाती है जो इसी मार्ट में काम करता था। तभी मार्ट का गार्ड और मैनेजर जैसा उन दोनों के पास आते हैं। वो रायन को जॉब से निकाल देते हैं और जिमी को कहते हैं कि तुमने चोरी की है इसलिए पुलिस यहाँ पर आने वाली है। फिर हम देखते हैं कि मार्ट में जोश को भी अपनी एक फ्रेंड मिलती है जो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई हुई थी। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम टॉड था। वो मैनेजर जैसप के पास आता है। नीचे पार्किंग में एक गाड़ी में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें से लड़के का नाम काइल और लड़की का नाम हाइदर होता है और इन कपल में से लड़की के पास एक डॉग भी था जिससे वो बहुत ही प्यार करती थी। वो अपने डॉग को भी मार्ट में अपने साथ लाई हुई थी। फिर हम एक दूसरी गाड़ी में 2 और आदमियों को देखते हैं जो दरअसल में चोर थे। वो इस मार्ट को लूटने आए थे। पुलिस ऑफिसर टॉड जिम्मी को पकड़कर नीचे पार्किंग एरिया में ले आते हैं और वो उसे कार में लॉक कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जिम्मी दरअसल पुलिस ऑफिसर की बेटी ही थी। जिम्मी के फादर यानी कि ये पुलिस ऑफिसर यहाँ से जाने लगते हैं तो तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी को देखकर पुलिस ऑफिसर को डाउट होता है और वो अपनी गन लेकर उसके पीछे पीछे जाते हैं और ये आदमी दरअसल में चोर ही था। फिर वो चोर मैनेजर के रूम में जाकर उसे लॉकर ओपन करने को कहता है। मैनेजर जैसप उस लॉकर को खोलता है लेकिन वो लॉकर बिल्कुल खाली होता है और वो चोर जैसप को किडनैप करके कहीं ले जा रहा होता है लेकिन रास्ते में ही वो पुलिस ऑफिसर यानी कि टॉड उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर चोर का दूसरा साथी जोश की फ्रेंड के ऊपर गन तान देता है और पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेरे साथी को छोड़ दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। जोश जब ये देखता है कि उसकी फ्रेंड को गन पॉइंट पर रखा हुआ है तो वो डर जाता है। नीचे रायन वहां आकर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। रायन उसे कहता है कि तुम्हारी चोरी की वजह से मेरी जॉब चली गई है। ये सुनकर जिम्मी मारने जाती है ताकि वो मैनेजर को ये बता सके कि मेरी चोरी में रायन यानी कि उसके साथी का किसी भी किस्म का कोई भी हाथ नहीं है, वो बेचारा बेकसूर है। इसके बाद रायन गाड़ी में बैठ जाता है। अब हम ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ चोर ने जोश की फ्रेंड को गन पर रखा हुआ था। जोश अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है। यहाँ समुद्री तूफान आ गया था जिससे सारे का सारा शहर पानी से भर गया था जिससे हर तरफ तबाही मच गई थी और पूरे का पूरा मार्ट भी पानी से भर गया था। फिर हम जोश को देखते हैं जो पानी से बचने के लिए मार्ट के ऊपर वाले फ्लोर पर था और फिर एक चोर भी पानी से बाहर निकलकर ऊपर किसी चीज पर बैठ जाता है। इसके बाद जोश का फ्रेंड और पुलिस ऑफिसर भी जोश के पास आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर की टांग पर चोट लग जाती है और चोट की वजह से होने वाले जख्म पर कुछ लगाने के लिए जोश का फ्रेंड स्टोर से कुछ लेने के लिए जाता है। तभी जेमी वहाँ पर अपने फादर के पास आ जाती है और जेमी के फादर उससे पूछते हैं कि तुम गाड़ी से कैसे बाहर आई। तो जेमी उसे बताती है कि मुझे गाड़ी से बाहर मेरे फ्रेंड ने निकाला था और तभी जेमी रायन के बारे में सोचकर अपसेट हो जाती है। उसे लग रहा था कि समुद्री तूफान की वजह से रायन भरा गया है। इसके बाद मैनेजर जैसा और गार्ड भी शेल पर आ जाते हैं। फिर
फिर जोश टीना को देखता है जो अभी तक पानी में ही थी और तब जोश उसे भी लेकर शहर पर चढ़ जाता है। नीचे गाड़ी में वही कपल फंसा हुआ था जो अपने साथ एक डॉग को लेकर आए थे। वो ये सोच रहे थे कि पानी से कैसे बचा जाए। रायन जो अभी जिंदा था वो किसी नुकीली चीज से अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है और दोनों चोर में से कर्बी को पानी से बाहर ले आता है और उसे भी शैल पर चढ़ा देता है। अब मार्ट में सभी लोग मारे गए थे। अब सिर्फ टीना, जोश, डॉयल, काइल, हैदर, रायन, स्टीवन, जेमी, मैनेजर जैसी, किर्बी, टॉड और नोमी ही जिंदा बचे थे। अब उस वक्त वहाँ पर जितने भी सर्वाइवर थे वो सभी शहर पर बैठ जाते हैं और वो ये भी जानते थे कि यहाँ से पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और दोबारा से अर्थक्वेक भी आ सकता है। इसलिए अब यहाँ पर टीना और स्टीवन मार्ट के मेन डोर को चेक करने के लिए जाते हैं और गार्ड मार्ट का पिछला डोर चेक करने के लिए जाता है क्योंकि अब वो किसी न किसी तरह से इस मार्ट से निकलकर बाहर जाना चाहते थे। इसलिए चेक करते हैं कि शायद कोई डोर ओपन होगा जिससे वो बाहर जा सकें। लेकिन तभी जोश को कुछ खतरा महसूस होता है, इसलिए वो सभी को पानी से बाहर निकलकर शहर पर आने का कहता है। स्टीवन और टीना पानी से बाहर निकलकर शहर पर बैठ जाते हैं। अब गार्ड ही पानी के अंदर था तो इसलिए उनकी आंखों के सामने गार्ड को शार्क खा जाती है। अब वो सभी जान चुके थे कि पानी में शार्क है, यानी कि उनके लिए पानी में खतरा है। जोश शार्क को देखकर बताता है कि शार्क साइज में काफी लंबी है। नीचे गाड़ी में वो कपल भी एक शार्क को देख लेता है। तभी शार्क उनकी कार की विंडो पर अटैक कर देती है जिसे देखकर वो और ज्यादा डर जाते हैं। अब वो शार्क शेल्फ के आसपास ही चक्कर काट रही थी। ये देखकर जेमी पूछती है कि वो हमारे आसपास चक्कर क्यों काट रही है, जिस पर टीना उसे कहती है कि वो चक्कर इसलिए काट रही है कि वो चेक करना चाहती है कि हम में से वो किस को खाएगी। तभी वहाँ पर जोर से अर्थक्वेक आ जाता है जिससे एक काफी मोटी इलेक्ट्रिसिटी वायर पानी से कुछ ही ऊपर लटक जाती है। सभी उस वायर को देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर ये वायर पानी में गिर गई तो हम सब मर जाएंगे। तब जोश कहता है कि मैं मेन स्विच के पास जाकर उसे बंद कर दूंगा, लेकिन टीना उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जोश के बाजू पर चोट लगी थी और वो कहती है कि तुम्हारे चोट के खून की वजह से शार्क तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हें मार डालेगी। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है। वो मार्ट के सामान को यूज करके अपनी बॉडी का एक कवर बनाता है और पानी में सांस लेने के लिए एक पाइप का यूज करता है, जिसके बाद वो रेडी होकर पानी में कूद जाता है। अब शार्क तो इसके पास आती है लेकिन बगैर किसी चीज का नुकसान पहुंचाए वापस चली जाती है। मार्ट का सारा सामान समंदर के पानी में बिखरा हुआ था और पानी में समंदरी केकड़ों के साथ सांप भी थे। स्टीवन मेन स्विच के पास बस पहुंचने ही वाला था कि उसका सांस लेने वाला पाइप खत्म हो जाता है जिसकी दूसरी साइड जोश ने पकड़ी हुई थी। स्टीवन अपने मुंह से पाइप निकाल कर फेंक देता है और वो मेन स्विच को भी ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। अब वो स्विमिंग करके ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन उसका जिस्म कवर होने की वजह से वो तैर नहीं पाता, जिससे वो बेचारा वहाँ पर ही मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉयन कार में बंद फंसे हुए कपल की हेल्प करता है। वो शार्क की अटेंशन डिवर्ट करने के लिए एक लेडी डेड बॉडी का कटा हुआ हाथ पानी में फेंकता है जिससे शार्क उस हाथ के पास चली जाती है। इसी दौरान वो कपल अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी पर चढ़ने लगती हैं, लेकिन तभी वो शार्क उनकी तरफ आने लगती है। लेकिन इस कपल में काइल वो अपनी वाइफ के डॉग को पानी में फेंक देता है। अब शार्क उस डॉग के पास जाने लगती है जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। अब जोश और डॉयल वेंटिलेशन विंडो के जरिए बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। मैनेजर जैसप कहता है कि सबसे पहले बाहर मैं जाऊंगा और वो रस्सी के सहारे विंडो को ओपन करने लगता है। अब वो रस्सी के साथ हवा में लटका ही हुआ होता है कि तभी शार्क पानी से बाहर आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे खा जाती है। अब इसी दौरान रायन पाइप के जरिए बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पानी में गिर जाता है और अब शार्क उसकी तरफ आने लगती है। तब वो जल्दी से उस कपल की तरफ बढ़ता है और उनकी गाड़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन इस कपल में से लड़का रायन की हेल्प करते करते खुद ही पानी में गिर जाता है। अब वो भी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन शार्क आकर उसे भी खा जाती है। दूसरी तरफ डॉयल एक हुक के जरिए शार्क का शिकार करने का सोचता है, हुक जो कि उनकी शेल्फ से कुछ ही दूर के फासले पर ही थी। और पुलिस ऑफिसर यानी कि टॉड कहता है कि हुक लेने के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो आपको चोट लगी है और इसमें से खून भी निकल रहा है, अगर आप पानी में गए तो आपके खून को सूंघते हुए शार्क जरूर आपके पास आ जाएगी। लेकिन टॉड किसी की भी नहीं सुनता
वो पानी में बस कूदने ही वाला होता है कि उससे पहले उसकी बेटी जेमी पानी में कूद जाती है। वो हुक लेने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी शार्क भी उसके पास आ रही होती है, लेकिन तभी जेमी के हाथ एक हैमर लग जाता है। वो उस हैमर से शार्क पर अटैक करती है, जिसकी वजह से शार्क उससे पीछे हट जाती है और जेमी हुक लेकर दोबारा से शार्क पर भाग जाती है। अब ये लोग हुक में गोश्त का टुकड़ा फंसा कर पानी में फेंकते हैं, लेकिन शार्क उसके पास से गुजर जाती है। वो उसे नहीं खाती। फिर इनमें से नोमी पूछती है कि शार्क ने गोश्त का टुकड़ा क्यों नहीं खाया, जिस पर कर्बी उसे कहता है कि शार्क को फ्रेश गोश्त चाहिए, इसलिए शार्क ने इस गोश्त के टुकड़े को नहीं खाया। ये कहते ही वो अपनी गन निकाल लेता है। वो इस लड़की को पकड़ लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। असल में वो इस लड़की के जरिए वो शार्क का शिकार करना चाहता था, लेकिन कर्बी की ये हरकत इसके साथी डोयल को पसंद नहीं आई थी। तभी डोयल उसे पीछे से आकर उसे मारता है। फिर वो अपने साथी के साथ एक हुक अटका कर उसे पानी में फेंक देता है, जहाँ पर शार्क आकर उसे खा लेती है और अब शार्क हुक में भी फंस गई थी। इसी दौरान रायन और हाइदर किसी भी हेल्प आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी हाइदर को अपना डॉग दिखाई देता है। वो डॉग उसके पास आ जाता है और उसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रायन एक रॉड से आवाज पैदा करता है, जिसे ऊपर जेमी सुन लेती है। जेमी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए पार्किंग एरिया में जाती है और जोश भी उनकी हेल्प करने के लिए जेमी के साथ आ जाता है। जेमी और जोश मार्ट के ऊपर वाले डोर को बंद कर देते हैं ताकि वो पार्किंग वाला डोर ओपन करे तो वहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर का पानी ना आ जाए। ये दोनों जैसे ही पार्किंग एरिया में जाते हैं तो रायन उन्हें शार्क के बारे में इन्फॉर्म करता है, जो कि उनके पास ही थी। जोश और जेमी दोनों जेमी के फादर की कार पर चढ़ जाती हैं। जेमी बताती है कि ये मेरी फादर की गाड़ी है और इसमें गन्स हैं। जोश गाड़ी में से गन निकाल कर जल्दी से गाड़ी पर चढ़ जाता है। जैसे ही वो गन चलाता है वो एक झटके से पानी में गिर जाता है और अब शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जोश उसे गन से शूट करके मार देता है। अब वो सारे लोग मार्ट के ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। फिर डॉयल और नोमी बाहर निकलने वाले रास्ते पर एक गाड़ी को फंसा हुआ देखते हैं। डॉयल उस गाड़ी को हाई वोल्टेज करंट से उड़ाने की तैयारी कर रहा था ताकि बाहर जाने का रास्ता बन सके और तभी फिर से अर्थक्वेक आने लगता है, जिससे पूरा मार्ट टूटने लगता है। अब दूसरी फंसी हुई शार्क भी आजाद हो जाती है, जिसके बारे में जोश को पता चल जाता है, इसलिए वो डॉयल को पानी से बाहर निकलने का बोलता है। जैसे ही शार्क पानी से बाहर आती है तो जोश टेजर गन, जो कि एक इलेक्ट्रिक गन होती है, उससे शार्क को फायर कर देता है। फिर डॉयल हाई वोल्टेज करंट से गाड़ी को उड़ा देता है, जिसके बाद सारे लोग मार्ट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि समुद्री तूफान की वजह से पूरा शहर ही तबाह हो चुका है। हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही थी और इस सीन के साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।